हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वर्क के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को इस हार्प गार्डन से बाहर की तरफ रास्ता दिखाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसी रास्ते में चला जाता है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तब हम देखते हैं कि वो हार्प पिक करने वाला बंदा रोता हुआ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर क्या आप ठीक है। सुनने के बाद वो मास्टर बोलता है कि तू क्यों रो रहा है, अभी तक मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। और क्या मैं अभी तक मरा नहीं, इसके लिए तू रो रहा है क्या। सुनने के बाद वो हार्प पिक करने वाला बंदा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं मास्टर, ये सब तो छोड़ दीजिए। आप उस बंदे को एक रास्ता दिखाया पर वो ड्रैगन सिटी तक नहीं जाता वो रास्ता, और उस बंदे को वहां पर जाने के बाद इस बारे में पता चल गया तो फिर से आकर तू आपका कुटाई करेगा। ये सुनने के बाद वो मास्टर हंसते हुए बोल रहा होता है बुद्धू का क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम, वहां पे जाने के बाद कोई भी बंदा जिंदा वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि जिस रास्ते में उस बंदे को दिखाया था उस रास्ता सीधे फॉरबिडन ड्रैगन बरियल वैली तक जाते हैं। तूने भी वो वैली के बारे में सुना ही होगा, वहां पर तरह तरह की जड़ी बूटियां मिलती है पर लेने के लिए वहां पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहां पर कितने तरह तरह के अच्छी क्वालिटी हर्ब्स मिलते हैं पर उनसे भी ज्यादा वहां पर डेंजरस मॉन्स्टर्स और डिमोनिक बीस्ट होते हैं। सुनने के बाद वो हर्ब पिक करने वाला बंदा सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारा मास्टर इतना कमीना होगा, वो बंदा वहां पर जरूर मर जाएगा। अभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उसी फॉरबिडन ड्रैगन बरियल वैली में, वहां पर सीन ऐसा दिख रहा होता है। और कुछ देर चलने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर झांग जेंग भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद भी एक और दिन बीत जाता है। और उतना देर चलने के बाद भी वो ड्रैगन किंगडम नहीं मिलने पर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर चलता चलता पूरा एक दिन बीत गया, फिर भी वो ड्रैगन किंगडम का अता पता नहीं है। क्या वो बंदा मुझसे झूठ बोला था क्या? अरे यार, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए, उसका पूरी तरह से कुटाई कर दिया था हमें, वो मुझसे क्यों सच बोलेगा? क्या 10 साल बीतने के बाद मेरे पावर्स के साथ मेरा दिमाग भी काम करना बंद किया है क्या? ये सोचता सोचता वो आगे ही बढ़े जा रहा होता, तभी वो सामने से कुछ देखता है और पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर उसे ड्रैगन की सिर दिखाई देती है, वो भी मरा हुआ। और उसे देखने के बाद वो और भी पास जाकर देखता है, वहां पर पूरा उस ड्रैगन का स्केलेटन दिखाई देती है उसके। और उसे देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार, ये कितना रेयर बात है कि मैं ये पूरा स्केलेटन को देख रहा हूँ ड्रैगन की, क्योंकि 100 सालों से ड्रैगन का पूरा स्केलेटन नहीं बल्कि एक ड्रैगन की बोन भी नहीं मिला किसी को। उसके बाद वो ड्रैगन के पास जाता है और वो उसको टच करता है, वो सोच रहा होता है कि ऐसा बताया जाता है कि ड्रैगन की हड्डियों में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स होता है, पर बदकिस्मती की बात यह है कि मेरा पूरा कल्टीवेशन बर्बाद हो चुका है, तो इसीलिए मैं उस स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, वरना ये स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके मैं पहले जितना ताकतवर कुछ ही महीनों में बन सकता था। और ये सब सोच ही रहा होता, तभी वो ड्रैगन की खोपड़ी के अंदर से एक काले रंग का टेंटकल जैसा एक बार आ जाता है, और उसके बाद काफी सारे आ जाते हैं और सारे जाकर हांग जेंग के हाथ पे घुस के बाहर आ जाता है, और इसके वजह से वहां पर खून ही खून होता है। और तभी तुरंत ही उसे डॉज करने के लिए हमारे हांगजेंग पीछे की तरफ छलांग मार लेता है, और उससे काफी दूर आने के बाद वो नीचे आकर सोच रहा होता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, क्या ये ड्रैगन कर रहा है या इसके अंदर कोई जीव है और वो मेरे पर अटैक कर रहा है। तभी वो ड्रैगन के अंदर से आवाज आने लगती है कि काफी साल हुए, करीब 100 साल हुए, यहाँ पर कोई नहीं आया। फाइनली यहाँ पर कोई आया, तभी वो टेंटिकल जैसा चीज बाहर आ जाती है और ड्रैगन अपना बात कंटिन्यू करने लगती है कि वो भी एक एंसेस्ट्रल ब्लड वाला। बदकिस्मती की बात यह है कि इस ब्लड में अब वो डिवाइनिटी नहीं रही। ये सुनने के बाद हमारा हांगजंग थोड़ा डर जाता है और बोल रहा होता है कि मास्टर का क्या, तू अंदर छुपा है, तू बाहर आ पहले। तभी काफी सारे टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, और ये तेरे खुशकिस्मती की बात है कि तू अपने पूरी जिंदगी में मुझे एक बार भी देखो। और वो पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं और वो एक स्पाइडर जैसा दिख रहा होता है। बाहर आने के बाद हांगजेंग की तरफ बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर एंसेस्टर्स का डिवाइन ब्लड है, इसीलिए मैं तुझे चुन रहा हूँ मेरे ड्रैगन सूत्रा को इनहेरिट करने के लिए। ये सुनने के बाद हांगजेंग बोलता है कि क्या ड्रैगन सूत्रा, उसे ले लो और तेरे पिछवाड़े डाल लो, मुझे नहीं चाहिए वो। ये सुनने के बाद वो स्पाइडर जैसी चीज इसके तरफ काफी तेजी से बढ़ता हुआ बोल रहा होता है कि इसने बोला तेरे पास चाय से मना करने का, तुझे मैं दे रहा हूँ और इसीलिए तुझे लेना ही पड़ेगा, तेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और ये बोलने के बाद स्पाइडर जैसी चीज हांगजेंग को मुंह को पूरी तरह से जकड़ लेती है और कुछ करने लगते हैं। इसके वजह से हमारा हांगजेंग नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है दर्द की वजह से। और वो स्पाइडर जैसी चीज बोल रहे होते हैं कि अगर तेरे पास वो डिवाइन ब्लड नहीं होता तुम इसी प्रोसेस के अंदर मर जाते। ये बोल के वो हांगजेंग की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और इसके वजह से वहां पर खून होता है, और ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और वो प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद हमारा हांगजेंग उठता है और पूरी तरह से उल्टी करने लगता है, और उसके बाद सोचने लगता है कि अरे यार, वो क्या चीज थी और वो मेरे अंदर कैसे घुस गई थी, या वो चीज एक लाश से आई हुई है और मेरे अंदर घुस गई। अरे यार, वो सोचने की वजह से ही मुझे फिर से उल्टे आ रही है। पर तभी उसके हाथ में कुछ एनर्जी जैसा बनने लगता है, और इसके सेंस करने के बाद वो अपने हाथ देखने लगता है, और गौर से देखने के बाद उसे कुछ पैटर्न जैसा कुछ दिखता है उसके हाथ में।
पर तभी कहीं से उस हाथ में कुछ एनर्जी जैसा आ रही होती है। वो एनर्जी कहीं से नहीं बल्कि इस ड्रैगन की स्केलेटन से आ रही होती है और तभी वो प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है और वो उसके हाथ में नहीं बल्कि उसके पूरी बॉडी के अंदर वो स्केलेटन की एनर्जी आ रही होती है। तो हांग जंग सोच रहा होता है कि मैं अब डायरेक्टली वो स्केलेटन से एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये सारे चीज वो स्पाइडर जैसे चीज की वजह से हो रहा है। कुछ समय पहले तक सोच रहा था कि मैं अपने कल्टीवेशन को कैसे इंप्रूव करूँ और रिवेंज भी कैसे लूँ, पर अब मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर का भगवान भी मेरे साथ है और वो भी चाहता है कि मैं उन दोनों कमीनों पर बदला लूं। यहाँ पर खतरा होता है वहीं पर अपॉर्चुनिटी भी होती है। मैंने पहले तो वो ड्रैगन सूत्र को मना किया क्योंकि उसके बारे में मुझे पता था और वो ड्रैगन सूत्र का पूरा नाम ड्रैगन एवोकिंग सूत्र है और वो एंशिएंट बंदे बना दिया है और उस सूत्र को अपने बॉडी के अंदर कोई ऑब्जर्व करना चाहता तो उसका बचने के चांसेस सिर्फ 1% है और वो 99% मरेगा। अगर वो बंदा उस प्रोसेस में बच पाए तो उसके पास किसी भी ड्रैगन की एनर्जी को ऑब्जर्व करने का पावर आ जाएगा और मैंने अब तक सिर्फ एक ड्रैगन स्केलेटन की एनर्जी ही ऑब्जर्व की है। उसके बाद भी मैं आसानी से की ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म पर पहुंच चुका हूँ। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो अगर मैं थाउजेंड्स ऑफ ड्रैगन्स की एनर्जी ऑब्जर्व करूंगा तो मैं कितना पावरफुल बन जाऊंगा। अब तो मजा आएगा ना बीडू उन लोगों से बदला लेने में। एक सेकंड मुझे पहले इस ड्रैगन की पावर को एक बार टेस्ट करने चाहिए। यहाँ पर काफी सारे चट्टाने हैं तो इसलिए मैं उन पर ही ये टेस्ट करूंगा। और ये बोल के हांग जंग एक बड़ी चट्टान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वहां पर जाने के बाद उस चट्टान पर अवलांच किक से अटैक कर देता है। इसकी वजह से वो चट्टान पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और उसे अटैक करने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद हांग जंग सोच रहा था यही तो पावर मुझे चाहिए था। मेरे कल्टीवेशन के बारे में पूरे तरह से अंदाजा पड़ रहा है। मैं अब की ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म के 4th लेवल तक पहुंच चुका हूं, पर मैं पिछले जैसा बोन मैरो रिफाइनिंग रिल्म पर पहुंच जाने के बाद उन दोनों को हरा पाऊंगा क्या? मुझे नहीं लगता क्योंकि वो शीतुल वोजिन और यूआई कैंगाई भी अब तक अपने कल्टीवेशन को इंप्रूव करके काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके होंगे। तो इसीलिए मैं 10 साल पहले जितना स्ट्रांग था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए अब। और ये सोचता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं ऑलरेडी काफी आगे आ चुका हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे आगे ही बढ़ना चाहिए, जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलता होगा। और ये सोचते वो काफी दूर आगे बढ़ रहा होता है और तभी वो एक जगह पर रुक जाता है और बोलने लगता है कि अरे यार मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ ये हार्ब गार्डन से। मुझे पहले कुछ भी नहीं लगा था पर जब मैं फाइनली इस प्लेस को छोड़कर जा रहा हूँ तो मुझे भी इस प्लेस की याद आने लगी क्योंकि मैं यहाँ से 10 साल तक रह रहा था। पर इसके बाद सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द वो ड्रैगन सिटी पहुंचना पड़ेगा और वहीं से ही मेरा बदला शुरू होगा। और ये सोच के हमारा हांग जान उस ड्रैगन सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।